नमस्कार दोस्तों, विद्यापुर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आप लोगों को किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए दोस्तों शुरू करेंगे अपने क्वेश्चन को। और पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? ऑप्शन है आपके भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, डी ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो आपको बताना है दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति करते हैं। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं? ऑप्शन है 18, 22, 28, 14। आपको बताना है उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल मौजूद हैं। तो उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 2, 4, 8, 9। दोस्तों यहाँ एक मिसप्रिंट हुआ है। यहाँ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं, जिसमें से एक अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य होते हैं। तो यहाँ पे ये का ऑप्शन 5 बना लीजिएगा और यही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या है 11, 12, 13, 14। तो आपको बताना है भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12 अनुसूचियाँ हैं। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है, जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया है? अनुच्छेद 246 ए, अनुच्छेद 146 बी, अनुच्छेद 122 सी, अनुच्छेद 101 बी। तो दोस्तों जीएसटी के संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप जो अनुच्छेद डाला गया है वो अनुच्छेद 246 ए है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है आपके केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, उत्तर प्रदेश सरकार, संघ लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो आपको बताना है दोस्तों, बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाले प्राधिकरण को उत्तर प्रदेश सरकार कहते हैं। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार। अगला प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 15वें महासचिव कौन है? आपको बताना है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 15वें महासचिव कौन है? HL दत्तू, प्रफुल्ल चंद पंत, जयदीप गोविंद, ज्ञानेश्वर मनोहर मूले। तो दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 15वें महासचिव जयदीप गोविंद है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सभी प्रश्न पिछले किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, तो आप लोग पूरे ध्यान से इन प्रश्नों को करिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया था? 2006, 5, 8, 4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जो 2008 में इसमें संशोधन किया गया था। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है? आपको बताना है नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड का संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, फ्रांस का संविधान, कनाडा का संविधान। तो दोस्तों जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो भारत का नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित आधिकारिक भाषा नहीं है?
आपको इन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, संथाली। इसमें से आपको बताना है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाओं को जोड़ा गया है उसमें से ये कौन सी नहीं है। तो आपको बता दें, संस्कृत, कश्मीरी, संथाली ये तीनों 8वीं अनुसूची में शामिल है, फारसी शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, फारसी। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी में किया गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, समानता का अधिकार। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक ये शोषण के विरुद्ध अधिकार में दिया गया है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार रोक लगाता है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार करने से। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? ऑप्शन है आपके 1952, 1967, 1993, 2006। आपको बताना है भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1993। 1993 में ही मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है, जून 2020 तक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में कितने कोर ग्रुप हैं? 4, 6, 9, 12। तो बताइए दोस्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने कोर ग्रुप हैं? तो कुल 9 कोर ग्रुप हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य का विधानसभा भंग कर दी गई थी? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर की विधानसभा को 2018 में भंग कर दिया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, नीलम संजीवा रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? फखरुद्दीन, वसंत गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो दोस्तों संजीवा रेड्डी के कार्यकाल के जस्ट बाद राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह बने थे। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? 15, 20, 25, 30। तो बताइए दोस्त कि भारतीय संविधान के कुल कितने भाग हैं वर्तमान में? तो कुल वर्तमान में दोस्तों 25 भाग हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, राज्यसभा। आपको बताना है दोस्तों कि संविधान के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है, यानी कि महान्यायवादी का नियुक्त कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत का मूल रूप संविधान किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था? रफ़ी अहमद किदवई, कैलाश नाथ काटजू, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी। आपको बताना है भारत का मूल रूप संविधान किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीट है? आपको बताना है उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीट है? 60, 70, 80, 90। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीट है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? ऑप्शन है 2000, 1991, 1016, 2011। तो दोस्तों आपको बता दें उत्तराखंड जो है ये 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला है 22 नंबर का क्वेश्चन,
24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें महिलाएं शामिल थी। तो आपको बताना है कि जब संविधान सभा के सभी सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किया था तो उनमें कितनी महिलाएं शामिल थी? 30, 20, 15, 25। तो दोस्तों उस समय कुल 15 महिला शामिल थी। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे? गोविंद बल्लभ पंत, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती। तो दोस्तों वर्ष 2017 में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तोता, गरुड़, रामचिरैया, सारस। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी या राजकीय पक्षी जो है ये सारस है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? उत्तरा, संयुक्त प्रांत, उत्तरा प्रांत, रामकृष्ण प्रदेश। तो दोस्तों 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रांत के नाम से, संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आप लोगों के कुल कितने प्रश्न सही थे। धन्यवाद।